Hello guys, welcome back to my channel DV Learnings. Today we are going to discuss the topic of the female reproductive system. Let's start this topic. Female reproductive system. Basically, this is the NCERT based lecture, so we will discuss it. Points to remember. First point is the female reproductive system consists of a pair of ovaries, along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and external genitalia located in the pelvic region. Next point is this part of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structural and functional to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. इसका मतलब ये है कि जो इन पार्ट्स के साथ एक मेमोरी ग्लैंड होता है तो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होता है जो सपोर्ट करता है प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को एंड चाइल्ड की केयर को। जो हमारी ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं डेट प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन जिसको हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो ओवरीज होती हैं वो वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन के लोकेटेड होती हैं, जो कि ईच ओवरी जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है और कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल थ्रू एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. हर ओवरी मतलब 2 ओवरीज होती हैं, ईच ओवरी जो है वो थिन एपिथेलियम से इंक्लोज होती है जिसको हम कहते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। फर्स्ट इज पेरिफेरल और जो इनर होता है उसे कहते हैं हम मेड्यूला। दिस इज सर्विक्स, दिस इज द रेक्टम and this is vagina, anus, vaginal orifice, labia major, इसके ऊपर labia minora, clitoris, urethra, pubic symphysis, urinary bladder, and uterus. द ओविडक्ट जिसको कि हम फेलोटियम ट्यूब कहते हैं, यूट्रस एंड वेजाइना मिलके फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाती है। ईच फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है जो कि एक्सटेंड करती है पेरिफेरी से ईच ओवरी टू द यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इन्फेंटिबुलम। The edges of the infundibulum possesses finger-like projection called the fimbriae, which helps in the collection of the ovum. जो फिम्ब्रिया होता है वो कलेक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम फॉर द ओव्यूलेशन। आई विल शो इट। दिस इज द फिम्ब्रिया collection of the ovum. द इन्फेंटिबुलम, द इन्फेंटिबुलम होता है वो लेट्स करता है वाइडर, बड़ा मतलब वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसे कहता हम एम्पुला, जो कि लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, और स्टमस हैज अ नैरो लिमिट एंड इज जॉइंट द यूट्रस। दिस इज fallopian tube, narrower part. जो यूट्रस होता है वो सिंगल एंड यूट्रस को हम कहते हैं वॉर्म। द शेप जो यूट्रस की शेप होती है वो इन्वर्टेड पीयर की तरह होती है और जो सपोर्ट होती है लिगामेंट्स के और द पेल्विक वॉल की लिगामेंट्स के सपोर्ट होती है। जो यूट्रस होता है वो ओपन होता है वेजाइना थ्रू सर्विक्स, नैरो सर्विक्स। जो कैविटी होती है सर्विक्स को से हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, जो कि वेजाइना के साथ मिलके एक बर्थ कैनाल बनाती है। जो वॉल ऑफ द यूट्रस के पास 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल सबसे बाहर की होती है थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल स्मूथ मसल्स की वजह से मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की इनर ग्रैंडुलर लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम डेट लाइज इन द यूट्राइन कैविटी। इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है वो अंडरगो करता है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby. उसके बाद जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है उसके अंदर आता है मॉस पेविस, लेविया मेजोरा,
लेविया माइनोरा, हाइवन एंड क्लिटोरिस, ये होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। उसके बाद आते हैं जो मॉन्स फ्यूश होता है ना, वो कुशन लाइक टिश्यू, कुशन लाइक फैटी टिश्यूज होते हैं जिसके ऊपर जो कि कवर्ड होती है स्किन से और हेयर से, प्यूबिक हेयर से। जो लेविया मेजोरा होता है वो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर, जो कि एक्सटेंड डाउन करते हैं टू द मॉन्स प्यूबिस एंड द सराउंड्स बाय द वेजाइनल ओपनिंग। जो लेविना माइनोरा होता है वो पेयर्ड होते हैं फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा। और जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, उससे कवर होती है मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं हाइमेन, जो कि पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन। जो क्लाइटोरिस होता है ना, वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाई करता है अपर जंक्शन ऑफ द टू लेवियम मिनरल एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। और जो हाइमेन होता है वो क्या कहते हैं, टॉर्न हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स कोइटस, फर्स्ट कोइटस जो कि इंटरकोर्स कहते हैं। हाउएवर ये जो होता है ना वो सडन फॉल गिरने की वजह से, या इनर्शन ऑफ द वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, इस वजह से भी टीयर हो जाती है। In some women, hymen persist over first coitus। कुछ वुमेन्स के अंदर फर्स्ट कोइटस के बाद भी ये persist रहती है, मतलब रहती है। In fact, the presence of absence of the hymen is not reliable indicator of the virginity of the sexual experience। मतलब जो प्रेजेंस का होना ना होना एक इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का कि वो वर्जन है या नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के ये हो गए हमारे रिब्स, मसल्स हो गए रिब्स, बिटवीन द रिब्स पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है, एरियोलर, nipple, lactiferous duct, ampulla, mammary duct, mammary alveolus and mammary lobe। और ये हो गया हमारे फैटी टिश्यूज। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें पॉइंट्स क्या रिमेंबर करने, जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सारे फीमेल्स के, फीमेल मेमल्स के। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट, दैट कंटेन्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड होते हैं 15 से 20 मेमोरी लॉब्स कंसिस्टिंग ऑफ द क्लस्टर ऑफ सेल्स से क्या नाम एलवेली। मतलब ये है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे ना वो डिवाइड होंगे 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, जिसको मिला के हम कहते हैं एल्वेलाई, क्लस्टर्स को ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ द एल्वेलाई सेक्रीट मिल्क, जो सेल्स होते हैं एल्वेली के वो करते हैं सेक्रीट करते हैं मिल्क को, which is stored in the cavities of जिसको हम कहते हैं ल्यूमेंस ऑफ द एल्वेलाई। द एल्वेलाई ओपन इन द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो जॉइन करके बनाते हैं एक मेमोरी डक्ट को। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। बहुत सारे डक्ट्स जॉइन करके वाइडर मेमोरी एम्पुला भी बनाते हैं, which is connected to a lactiferous duct through which milk is sucked out। जो कि lactiferous duct के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो सक आउट हो जाता है बाय द बेबी। Thank you. Please subscribe and like to my channel. If you have any doubt, please comment it in the comment section of the video. Thank you.